नमस्कार। मंदिर मठ से समान दूरी बनाकर चलने वाले मोदी के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी बीजेपी यूपी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नामांकन कर चुके हैं। घोषणा की मात्र औपचारिकता पूरी होनी है। पंकज की इस ताजपोशी से बीजेपी और बीजेपी की बाहर की सियासी जमीन को लेकर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। मसलन पंकज चौधरी को ही यूपी अध्यक्ष क्यों बनाया गया? यह सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए समीकरण को कमजोर करने की बीजेपी की रणनीति है या अपने ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्हीं के गढ़ में घेरने की शाह की सधी हुई चाल? क्योंकि पंकज चौधरी उसी गोरखपुर शहर से आते हैं जिस गोरखपुर शहर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। या फिर अमित शाह एक तीर से दो निशाने लगाने की सदी कोशिश कर रहे हैं। पीडीए समीकरण भी कमजोर हो जाए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कंट्रोल में रहें। क्या पंकज चौधरी का सियासी औरा इस कदर चौड़ा है कि वह सपा के पीडीए समीकरण और योगी के तेवर को बीजेपी के लिए नियंत्रित कर सके? सभी सवालों के जवाब खोजने का प्रयास करेंगे, एक एक कर सब पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये कि पंकज चौधरी ही क्यों? क्योंकि पंकज चौधरी कुर्मी बिरादरी से आते हैं, वही कुर्मी बिरादरी जो ओबीसी में यादव के बाद सबसे बड़ी आबादी है। लोकसभा के चुनाव में यूपी में बीजेपी को खासकर पूर्वांचल में कुर्मी वोटों के छिटकने से बड़ा नुकसान हुआ था। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व सपा की बढ़त को रोकने के लिए पुराने समीकरण कुर्मी ठाकुर ब्राह्मण को मजबूत करना चाहता है। 7 बार के सांसद पंकज की पूर्वांचल के कुर्मियों में अच्छी पैठ है। राहत रू तेल के मालिक पंकज चौधरी 15 नवंबर 1964 को गोरखपुर के उद्योगपति स्वर्गीय भगवती चौधरी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष उज्जवल चौधरी के छोटे बेटे के रूप में पैदा हुए। पंकज चौधरी ने गोरखपुर नगर निगम के पार्षद के तौर पर 1989 में राजनीति का सफर शुरू किया। 1990 में ही भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति के सदस्य बन गए। 10वीं लोकसभा में वर्ष 1991 में पंकज चौधरी महाराजगंज संसदीय सीट से भाजपा के टिकट पर सांसद चुने गए। 11वीं और 12वीं लोकसभा में वर्ष 1996, 1998 में सांसद चुने गए। 1999 में सपा के अखिलेश से हार मिली, लेकिन 2004 में फिर निर्वाचित हुए। 2009 में कांग्रेस के स्वर्गीय हर्षवर्धन से हार गए, लेकिन 2014 से अब तक लोकसभा के सदस्य हैं और मोदी जी के मंत्रिमंडल में वित्त राज्य मंत्री। पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे सबसे बड़ी ताकत उनकी कुर्मी जाति है। अब सवाल उठता है कि कुर्मी जाति ही क्यों? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी से 11 कुर्मी सांसद चुने गए, लेकिन इनमें बीजेपी के सांसदों की संख्या मात्र 3 थी, जबकि सपा से 7 सांसद चुने गए। बीजेपी इस खाई को 27 के यूपी चुनाव में पाटना चाहती है। साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव की बात करें तो 41 कुर्मी जात के विधायक बने थे। इसमें 27 एनडीए के थे और मात्र 13 सपा गठबंधन के हिस्से से। उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज का वोट 9% है। इनमें पटेल, वर्मा, चौधरी, गंगवार, सचान जैसे उपनाम वाले लोग आते हैं। ओबीसी वोटर्स में इनकी संख्या 35% मानी जाती है। कुर्मी समाज लंबे समय तक कांग्रेस के साथ लगा रहा। बाद में कांसी राम ने कुर्मियों को लामबंद करके बसपा के पाले में किया। बेनी प्रसाद वर्मा के नेतृत्व में सपा के पास भी काफी समय तक कुर्मी समाज रहा। लंबे अरसे तक वर्मा कुर्मियों के सर्वमान्य नेता बने रहे। बाद में बीजेपी के ओम प्रकाश कुर्मी की बदौलत कुर्मियों का एक बड़ा तबका भगवा पार्टी के साथ भी रहा। मौजूदा समय में देखें तो कुर्मी समुदाय की राजनीति का प्रमुख केंद्र सोनेलाल पटेल के परिवार के हाथ में है। अपना दल नाम की 2 पार्टियों की अच्छी खासी पकड़ कुर्मी वोट पर है। इनमें से अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल तो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन इसी परिवार की कृष्णा पटेल की अपना दल कमेरावादी अखिलेश यादव की सपा के साथ है। इनके अलावा फिलहाल किसी भी दल में कुर्मियों का कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं है। संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, बरेली, उन्नाव, जालौन, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी,
प्रयागराज, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बाराबंकी, कानपुर, अकबरपुर, एटा, बरेली और लखीमपुर कुर्मी बहुल सीटें हैं। बात पंकज चौधरी की करें तो इन जिलों में से किसी में भी पंकज का अपने बल पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं है। सच बात यह है कि अपनी सीट महाराजगंज के अलावा किसी भी अन्य सीट पर कभी पंकज चौधरी की सक्रियता नहीं देखी गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पंकज चौधरी संगठन के बल पर कोई कमाल करेंगे? बीजेपी को अनुप्रिया पटेल पर निर्भरता से मुक्ति दिला पाएंगे? क्योंकि बीजेपी अभी तक अपना दल की अनुप्रिया पटेल के भरोसे कुर्मी राजनीति करती आ रही थी, जिसे लोकसभा के चुनाव में सपा से भारी झटका लगा। पंकज चौधरी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर से ही आते हैं। गोरखपुर की बगल की सीट महाराजगंज से सांसद हैं। ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि एक ही शहर से मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष क्यों? क्या बीजेपी निकट भविष्य में अपना मुख्यमंत्री बदलने वाली है और योगी को अलग भूमिका में लाने वाली है? पंकज चौधरी के योगी से संबंध अगर खराब नहीं है तो बहुत अच्छे भी नहीं है, क्योंकि न तो कभी पंकज चौधरी को गोरखनाथ मंदिर के प्रति समर्पित देखा गया और न ही कभी योगी आदित्यनाथ को पंकज चौधरी के चुनाव में सक्रिय देखा गया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पंकज चौधरी पूर्वांचल में कोई नया समीकरण तैयार करेंगे, योगी आदित्यनाथ का सहयोग करेंगे या योगी आदित्यनाथ से अलग अमित शाह की बनाई लाइन पर आगे बढ़ेंगे? अब ये तो भैया पर्चा दाखिला हुआ है, 5 सेट में पर्चा दाखिला हुआ है और अभी स्क्रूटनिंग चल रही है और स्क्रूटनिंग के बाद जब कल घोषणा होगा तब मैं आगे और कुछ बताऊंगा आपको। सर, पार्षद होने के साथ साथ अब आप एक बड़े पद पर जा रहे हैं, तो इसको कितनी अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं? निश्चित तौर से कोई पद बड़ा और छोटा नहीं होता। जो दायित्व मिलता है उस दायित्व को पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पूरा तन मन धन से हम लोग उसको निभाते हैं। हाँ सर, विपक्ष जिस तरीके से हमलावर हो रहा है, आज एकाएक आपको नई जिम्मेदारी दी जा रही है और क्योंकि पीडीए को लेकर के लगातार सपा हावी होता हुआ नजर आता, तो 2027 किस तरीके से? निश्चित तौर से इस पे जब मैं कल अगर नियुक्त हो जाता हूँ तो इस पर आप बात करेंगे तो मैं बात करूँगा। हवा नहीं होता है, एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं के आधार पर चलने वाली पार्टी है। कोई वंशवाद की पार्टी नहीं, कोई जातवाद की पार्टी नहीं है। यहाँ से कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है, कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली पार्टी है। उसी के तहत जो चर्चाएं हैं और जो इन पर चयन हो रहा है, मान लो जो चर्चाएं इस समय चल रही है और नामांकन की प्रक्रिया होने वाला है, अब उसमें प्रत्याशी का चयन होगा और जो भी नाम चल रहे हैं, चाहे माननीय पंकज जी का और लोगों को जो काम चल रहा है, ये लोग जमीन से निकले हुए हैं, कई बार के सांसद हैं, पार्षद हैं और एक ईमानदार नेतृत्व है मतलब पार्टी के लिए, और ये लोग बहुत काम किए हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। इसलिए कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, वंशवाद की पार्टी नहीं है। और अध्यक्ष एक व्यक्ति बनता है, लेकिन सभी कार्यकर्ता मिलकर पार्टी चलाते हैं। यहाँ बूथ का अध्यक्ष की रचना है, मंडल अध्यक्ष की रचना है, जिला अध्यक्ष है, फिर नीचे पदाधिकारी हमारी बूथ समितियां हैं। तो नीचे से लेकर लाखों कार्यकर्ता इस पार्टी को चलाते हैं और सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को भी मां समझते हैं और उसके नेतृत्व में चुनाव होता है। ये कोई वंशवाद जातिवाद की सपा कांग्रेस जैसी पार्टियां नहीं है कि एक व्यक्ति तय है परमानेंट के लिए कि यही जीवन पर्यंत राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा। तो यहाँ कोई तय नहीं है, यहाँ चुनाव होता है नीचे से ऊपर तक। बूथ का चुनाव होता है, फिर मंडल का चुनाव होता है, फिर जिले का चयन होता है, फिर प्रदेश का चयन होता है, फिर राष्ट्र का चुनाव होता है। ये जो प्रदेश परिषद, राष्ट्रीय परिषद बनते हैं, इन्हें लोग चयन करते हैं, इन्हीं प्रस्तावक बनते हैं पार्टी का। अब देखिए, ऐसे जो चल रहा है आवश्यक था सीमा बढ़ाने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और लोग नीचे सभी लोग बढ़ा रहे हैं मतदाता, और BLO 2 BLO सभी लोग नीचे काम भी कर रहे हैं और एक अच्छा परिणाम भी मिल रहा है। सब लोगों का मतदाता बनने का भी सब लोग लगे हुए हैं और सभी लोग काम कर रहे हैं। जो सपा उपा चिल्लाते रहती है वो केवल उनको कुछ करना नहीं है, इसलिए वो लोगों को भ्रम फैलाते हैं और मतदाताओं को जो पुनः शुद्ध मतदाता सूची जो बन रही भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंकज चौधरी जी जो लगातार 7 बार मतलब अपना लोकसभा में रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, वो इतने पॉपुलर हैं, इतने लोकप्रिय हैं कि आज जो है उनका नाम जैसे
आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, भूपेंद्र चौधरी जी ने और लोगों ने फॉर्म भरा। सारे लोगों ने उसके बाद कोई फॉर्म भरने नहीं गए और एक नाम आने से आज लोगों में, उत्तर प्रदेश के लोगों में खास करके चुनौती उत्तर प्रदेश के लोग दे रहे हैं कि इसको अखिलेश यादव जी को, जो फेक नैरेटिव करके जातिबद्ध मतलब लोगों को इकट्ठा करके अलग ढंग के पीटीए चला रहे थे, वो पीटीए का भ्रम 2027 में टूटेगा और जो हाल लालू जी यादव की बिहार में हुई है वही हाल अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश होगी। अकेला नामांकन है, कल इसकी घोषणा भी होगी, तो क्या कुछ कहेंगे बधाइयों के लिए? नहीं, बधाई दिया, साधुवाद दिया, उनको मिला और हमारे उनके संबंध बहुत दिन से मैं जानता हूँ। एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, चाहे अपने संसदीय क्षेत्र में हो, चाहे सरकार में हो, चाहे जहाँ भी रहते हैं, उनका काम करने का तौर तरीका काफ़ी अच्छा है। मैं साधुवाद देता हूँ और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन में और हमारे जो जेपी नड्डा साहब हैं उनके नेतृत्व में और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ चल करके फिर दोहरा रहा हूँ कि जो हाल बिहार की जनता ने लालू यादव का किया है वही हाल उत्तर प्रदेश की जनता मतदाता 2027 में अखिलेश यादव करने वाली है। एक ही पर्चा जो है माननीय पंकज चौधरी जी का एक ही पर्चा दाखिल हुआ है, इसलिए वो निर्विरोध होंगे और पार्टी माननीय पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में मजबूत होगी। और जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में विजय हो रहा है, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, बिहार में, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में बंगाल, आसाम होते हुए उत्तर प्रदेश में तो आंधी आ जाएगी जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, क्योंकि हम मोदी जी भी हैं, जोगी जी भी हैं। प्रक्रिया 1 घंटे का समय होता है, वो चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक अनुभवी 7 बार के सांसद और बहुत अनुभवी भारत सरकार का भी अनुभव, संगठन का चुनाव लड़ने का अनुभव, ऐसे पंकज चौधरी जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की कमान सौंपा है। अभी 1 घंटे के बाद वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब जो प्रोसीजर होता है उसको निर्वाचन का होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। अब प्रस्तावक आपके सामने आ जाएगा।